अमेरिका वर्सेस ईरान, ट्रंप का बड़ा बयान, युद्ध की आहट, लाखों जिंदगियां खतरे में। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत भारी है। दुनिया की सांसें थम सी गई हैं। एक तरफ अमेरिका का सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान, जिसकी जनता पहले से ही दर्द में जी रही है। क्या हम वाकई एक नई जंग की कगार पर खड़े हैं? क्या लाखों मासूमों की जिंदगियां फिर से खतरे में पड़ गई हैं? मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो मीडिया छुपा रहा है या शायद डर रहा है। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शांति चाहते हैं, जो बच्चों की हंसी बचाना चाहते हैं, जो युद्ध की आग में जलते परिवारों को देखकर रातों को सो नहीं पाते, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। ये छोटा सा लाइक मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इमोशनल और सच्ची अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो शायद और भी दिल दहला देने वाला होगा। चलो, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, फरवरी 2026, ट्रंप प्रशासन फिर से सत्ता में है और इस बार ईरान पर हमले की बातें इतनी तेज हो गई हैं कि पेंटागन के अंदर भी बहस छिड़ गई है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन या डैन केन ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं होगी। ये लंबा, खूनी और तबाही लाने वाला संघर्ष होगा। लाखों लोग मर सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है और सबसे दर्दनाक बात, ईरान के आम लोग जो पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों, गरीबी और दमन से जूझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा भुगतेंगे। कल्पना करो, एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही है क्योंकि आसमान से बम गिर रहे हैं। एक बाप जो कभी सपने देखता था कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, अब बस ये दुआ कर रहा है कि कल सुबह तक वो जिंदा रहे। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया, वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने लिखा, अगर डील नहीं हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा और बहुत दुख की बात उसके लोगों के लिए। ट्रंप कहते हैं वो डील चाहते हैं, पर अगर नहीं हुई तो वेरी बैड डे। कितना आसान है ना, टाइप करके पोस्ट कर देना, पर वो बैड डे कितने घर उजाड़ देगा, कितनी माएं विधवा होंगी, कितने बच्चे यतीम। और अब अमेरिका ने बेरूत में अपने दूतावास के गैर जरूरी कर्मचारियों को निकालने का आदेश दे दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान से खतरा बढ़ गया है। लेबनान, जो पहले से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फंसा हुआ है, अब और ज्यादा उलझ गया है। अगर हमला हुआ तो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया, सब एक साथ हमला कर सकते हैं। अमेरिकी बेस, इजराइल, सऊदी अरब, सब पर खतरा, और बीच में आम लोग। दोस्तों, ट्रंप का यह स्टैंड बहुत सख्त है। वो कहते हैं ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा, मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा, प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करना होगा। ट्रंप ने कहा, मैं डील चाहता हूं, लेकिन अगर नहीं तो ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जनरल केन, जो ट्रंप के सबसे टॉप मिलिट्री एडवाइजर हैं, उन्होंने प्राइवेट में चेतावनी दी है कि यह कोई आसान जीत नहीं होगी। ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर क्लियर किया, केन मानते हैं कि अगर हमला हुआ तो हम आसानी से जीत जाएंगे, पर रिपोर्ट्स कहती हैं जनरल केन ने लंबे युद्ध की बात कही है। कौन सही है, सच क्या है, ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। अब चीन का एंगल भी देख लो। अमेरिका चीन के न्यूक्लियर विस्तार से बहुत टेंशन में है। चीन अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ट्रंप को लगता है अगर ईरान को न्यूक्लियर होने दिया तो चीन और रूस को और हिम्मत मिलेगी। इसलिए ट्रंप कहते हैं ईरान को रोकना जरूरी है, वरना दुनिया बदल जाएगी। पर क्या ये रोकने का तरीका युद्ध है? क्या बम गिराकर शांति आएगी या सिर्फ और ज्यादा खून बहेगा? दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं बस एक इंसान हूं जो देख रहा हूं कि दुनिया कैसे जल रही है। यूक्रेन रूस युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। गाजा में हजारों बच्चे मर चुके हैं,
लेबनान में बमबारी हो रही है, और अब ईरान अमेरिका। कब रुकेगा ये सब? कब इंसानियत जीतेगी? अगर आप भी थक गए हैं इन जंगों से, इन धमकियों से, इन मौतों से, तो कमेंट में लिख दो, शांति चाहिए, जंग नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इमोशनल अपडेट्स लाता रहूं जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि दिल की बात भी करें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सुने। शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब कुछ फैक्ट्स। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में आर्मडा भेज दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सब स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में। ट्रंप ने 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, डील करो, वरना ईरान कह रहा है हम तैयार हैं, अगर हमला हुआ तो पूरा रीजन जल जाएगा। जनरल केन की चेतावनी, लंबा संघर्ष, भारी नुकसान। बेरूत दूतावास से स्टाफ निकाला, साफ संकेत, खतरा इमिनेंट है। दोस्तों, ये सब देखकर दिल टूटता है। एक तरफ पावर गेम, दूसरी तरफ मासूम जिंदगियां। मैं प्रार्थना करता हूं कि डील हो जाए, कि बातचीत से रास्ता निकले, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं जीतता, सिर्फ मौत जीतती है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके दिल को छू गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि अगली अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो? युद्ध होगा या डील हो जाएगी? मैं आपकी राय पढ़ना चाहता